आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसे महान व्यक्तित्वों से जिनका पूरा जीवन साहस, ईमानदारी, त्याग और जनसेवा का प्रतीक रहा। हम बात कर रहे हैं सालवा कला के राजा स्वर्गीय लिखमाराम कोकणा की, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में अमिट पहचान बनाई। नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 1991 को जन्मे स्वर्गीय लिखमाराम कोकणा बचपन से ही साहसी, सरल और सेवा भाव रखने वाले व्यक्तित्व थे। 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटे लिखमाराम ने अपना पूरा जीवन समाज और गांव के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी 10 फरवरी 1955 की वो ऐतिहासिक घटना जब कुख्यात डाकुओं ने सालवा कला गांव पर हमला कर दिया। उस समय लिखमाराम ने कलजी भील के साथ मिलकर अद्भुत वीरता का परिचय दिया। लगभग 2 घंटे तक डटकर मुकाबला किया और डाकुओं को गांव से खदेड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने शिवजीराम हरकुट सेठ को डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित मुक्त कराया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वर्गीय ताराचंद चौधरी ने उन्हें पुलिस विभाग में भर्ती होने का अवसर दिया। उन्होंने सहायक उप निरीक्षक के रूप में सेवा भी शुरू की, लेकिन परिस्थितियों के चलते बाद में रेलवे विभाग में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्य किया। इसके बावजूद उनका मन हमेशा समाज सेवा में ही लगा रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने स्वर्गीय परसाराम मदेरणा के साथ किसानों को संगठित किया, गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को मजबूती दी। वर्ष 1960 से 1979 तक लगातार 19 वर्ष तक सरपंच रहते हुए उन्होंने गांव में विद्यालय, पानी की टंकी, सड़कें और कई विकास कार्य करवाए। वर्ष 1995 में जनता के आग्रह पर वे दोबारा सरपंच बने और विकास की नई इबादत लिखी। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, उस दौरान वे लिखमाराम के संपर्क में आए और तब से उन्होंने यहाँ लगातार सालवा कला में आते जाते रहे। वहीं राजा के हालचाल और सेहत को लेकर गंभीर भी नजर आते रहे हैं। वर्ष 1971 में रातड़ी किसान सम्मेलन के दौरान स्वर्गीय परसाराम मदेरणा और स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा ने उनके जनसेवा, त्याग और नेतृत्व से प्रभावित होकर सार्वजनिक मंच से उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद वे पूरे क्षेत्र में राजा लिखमाराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लिखमाराम ने सरकारी समिति मंडोर, दूध डेयरी, कांग्रेस कमेटी मंडोर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समाज की सेवा की। वर्ष 1992 से 2016 तक 21 खेड़ा जाट समाज के आजीवन अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, सामाजिक एकता और समाज उत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। 28 अगस्त 2016 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी आदर्श, ईमानदारी और साहस, जनसेवा की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। स्वर्गीय लिखमाराम कोकणा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची पहचान पद या धन से नहीं, बल्कि सेवा, साहस और ईमानदारी से बनती है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।